ईयू डेलीगेशन पर सिर्फ कांग्रेस ने ही अपनों पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि बीजेपी भी सवाल अब पूछ रही है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से सियासी घमासान जारी है। अब तक देश के सांसदों को ही घाटी का दौरा करने के लिए पापड़ बेलने पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत तमाम दलों के नेता नजरबंद रहे, लेकिन दुनिया पर अपनी धाक जमाने के लिए मोदी सरकार ने यूरोपियन यूनियन के सांसदों के कश्मीर विजिट की हामी भर दी और बस इसी के साथ शुरू हो गई सियासत। अर्जेंट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट all those who support or sponsor terrorists or support such activities and organizations or use terrorism as a state policy. There should be zero tolerance for terrorism. इधर यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उधर डोभाल के साथ इन सांसदों की कश्मीर विजिट को लेकर सवाल उठने लगे। सवाल उठाने वालों में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी शरीक हो गए। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हैरान हूं कि विदेश मंत्रालय ने यूरोपियन यूनियन के सांसदों के जम्मू कश्मीर के निजी दौरे की व्यवस्था की है। ये हमारी राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो इस दौरे को रद्द करें, क्योंकि ये अनैतिक है। ईयू के सांसदों का ये दल आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूछा कि जब भारतीय नेताओं को जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलने से रोका जा रहा है, तो सीना ठोक कर राष्ट्रवाद की बात करने वाले ये क्या सोचकर यूरोपियन नेताओं को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी। ये सीधे सीधे भारत की अपनी संसद और हमारे लोकतंत्र का अपमान है। सबसे पहले तो कौन सी विदेशी मुल्क की डेलीगेशन जाए या ना जाए, ये एक तथ्य और एक फैक्ट नहीं बदल सकती। जो कश्मीर का मसला है वो हिंदुस्तान का एक इंटरनल मसला है। कश्मीर हिंदुस्तान का एक इंटेग्रल हिस्सा है और किसी भी विदेशी मुल्क और बाहरी मुल्क को कश्मीर में दखल अंदाजी देने का हक नहीं है। दूसरा, विपक्षी दल और खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पीएमओ को प्रश्न है, अगर प्रधानमंत्री एक विदेशी देशों की डेलीगेशन को अतिथि बना के कश्मीर की दौरा और सैर करवा सकते हैं, तो अपने ही देशवासियों में जिसमें विपक्षी दल के नेता हैं, उनसे सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस पूरे मामले में सरकार की नीयत पर कांग्रेस इसलिए सवाल खड़े कर रही है क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, गुलाम नबी आजाद हो या सीताराम येचुरी, सभी नेताओं को सरकार ने कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नेताओं की एंट्री मुमकिन हो पाई थी। राहुल गांधी को तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान ने लगभग हर मंच से ये मुद्दा उछाला। भारत इस मसले में तीसरे पक्ष की भूमिका को हमेशा से नकारता रहा है। अब एनएसए डोभाल के साथ अगर सांसदों की ये टीम घाटी में जाती है तो सवाल उठने लाजमी है। आखिर क्यों मोदी सरकार ने आओ दुनिया तुम्हें दिखाएं कश्मीर वाली नीति पर पहला कदम बढ़ाया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।